कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने तुमसे कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ में सनवर सिद्दीकी, लेकर आया हूं एक बार फिर से आपको एक कहानी इस तरह की है जिससे बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी और जो बच्चे हैं उनको तो मज़ा आएगा। दरअसल कहानी एक शेख चिल्ली की है। शेख चिल्ली एक किरदार है और किरदार के तौर पे हमने उसको इस्तेमाल किया है। एक गांव था, गांव के अंदर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, शेर का काफ़ी ज़ोर हो रहा था, लोग बाग काफ़ी शेर से परेशान थे। तभी जब बारिश के मौसम में शेर बस्ती की ओर आता है, वहाँ से गुजर रहा होता है, ठंड से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए वो उसी झोपड़ी के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसके गधे बंधे होते हैं और सोचता है कि रात में यही किस तरह से काट लेता हूँ, कम से कम बारिश से तो बच ही जाऊँगा। इतना सुनने के बाद में शेख चिल्ली को जो डर था वो सबसे ज़्यादा टपके का डर था। टपके का डर इसलिए था क्योंकि सभी शेख चिल्ली जिक्र करता है और उसकी आवाज़ शेर को बखूबी आती रहती है। वो बोलता है, शेख चिल्ली बोलता है कि मैं शेर से नहीं डरता, मैं बाघ से नहीं डरता, मैं किसी जानवर से नहीं डरता, लेकिन मुझे ये टपका बहुत ज़्यादा परेशान करता है और इस टपके ने मुझे परेशान करके रखा है। ये सारी बातें शेर सुन रहा था और जब शेर सारी बातें सुन रहा था, शेर के जहन में ये बात आई कि क्या इससे भी बड़ी कोई चीज़ है, मुझसे भी बड़ी कोई चीज़ है जिसका डर इंसान को इतना सता रहा है। शेर दहशत में रहता है, शेर सोचता है कि चुपचाप यहाँ से निकल लूँ। तभी जो शेख चिल्ली था उसको भी ये डर होता है कि टपके से बचने के लिए क्यों ना किसी रिश्तेदार के यहाँ पर चला जाऊँ, और वो यही सोचते हुए रिश्तेदार से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रात में अंधेरा हो रहा होता है, उसे पता नहीं होता कि वो करने क्या जा रहा है। वो बैठता है, शेर के ऊपर बैठ जाता है और उसका कान पकड़ने का कहता है, उसको दौड़ाना शुरू कर देता है। पूरे रास्ते वो चले जाता है, बारिश लगातार पड़ती रहती है। पूरे रास्ते चलते चलते आगे आधी रात जब गुजर जाती है तब बारिश रुक जाती है, सुबह हो जाती है। वो अपने जो रिश्तेदार का गांव था उसके अंदर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में जब उसे देखता है, लोग बाग उसको देखकर आश्चर्यचकित थे। उसके देखकर सबके सब ये सोच रहे थे कितनी बहादुरी का काम किया, शेर के ऊपर सवारी कर रहा है। शेर जिसे देख के लोग बाग भाग जाते थे, वो उसके ऊपर बैठ कर सवारी कर रहा था। पूरे गांव में यही चर्चा का विषय बन गया कि शेख चिल्ली ने ऐसा क्या करा है कि जो शेर के ऊपर सवारी कर रहा है। शेख चिल्ली अपना आप को देखकर ऐसे सोच रहा था कि पता नहीं क्या मसला है कि लोग बाग उसे देखकर क्यों चौंक रहे हैं, ऐसे चौंक रहे हैं जैसे मैं शेर पर सवारी कर रहा हूँ। जब वो यकीनन उस शेर की ओर देखता है तो वो शेर सच में ही शेर था। तब उसके बाद में उसका जो डर है वो जिंदा हो जाता है और डर होने के बाद में शेख चिल्ली जो था शेर से डर रहा था और शेर शेख चिल्ली से डर रहा था। बहुत देर हो गई इस तरह से। तभी जब शेख चिल्ली को अपनी जान बचानी थी, शेख चिल्ली ने जान बचाने के लिए एक बरगद का पेड़ था उस पर चढ़ जाता है। शेर भाग कर चला जाता है, भागा जाता है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है शेर के अंदर। तभी उसे रास्ते में भालू मिलता है कि राजा आप कहाँ से भागे आ रहे हो, और वजह क्या है कि जो आप इस तरह से घबराए हुए हैं कि गांव के अंदर एक टपका नाम का शख्स आया हुआ है जो जिससे काफ़ी लोग डरते हैं। और इतनी बात सुनने के बाद में वो आगे चल के भालू कहता है कि मैं भी तो देखूं जरा कि ऐसा टपके अंदर क्या है जिसमें आप राजा खुद भी डर रहे हैं। उसने कहा उस पेड़ पे, बरगद के पेड़ पर वो टपका बैठा हुआ है। तभी भालू आता है। भालू दरअसल सुनने में आता है कि वो उल्टा पेड़ के पर चढ़ता है, वो सीधा चढ़ने में उसे कुछ प्रॉब्लम होती है, उल्टा चढ़ता है। भालू उल्टा चढ़ना शुरू कर देता है तो उसके पास में घबराने लगता है। जो शेख चिल्ली था काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। शेख चिल्ली के पास में एक छड़ी थी जो अचानक गिर जाती है और उसकी बैक साइड में वो छड़ी ठुक जाती है। उसके बाद में वो घबरा कर भालू भी वहाँ से भागने लगता है और सोचता है कि शेर से जाकर बताता है कि आप गलत बता रहे थे, वो शेख चिल्ली वो आप गलत बता रहे थे कि वो टपका नहीं, वो तो ठोकू है, और उसने ठोक डाला। तभी इतना सुनने के बाद में पूरे इलाके में उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। लोग बाग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं, कितना बहादुर कोई शख्स हमारे गाँव में आ चुका है। तभी एक गांव के अंदर एक शेर का बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है। तमाम लोग बाग उसको इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद में सबकी ये राय होती है कि एक फला नाम का शेख चिल्ली उस गांव में रहता है, क्यों ना उसे बुलाया जाए जिसको शेर पकड़ने के लिए माहिर है और शेर की सवारी वो करता है। राज्य के अंदर राजा की चर्चा होने लगी। राजा ने हुक्म दिया कि क्यों उसको बुला कर लेकर आया, शेख चिल्ली को बुला कर लेकर आया जाए ताकि हम अपनी बस्ती में, अपने जो राज्य में सुकून है वो पैदा कर सकें। इतना सुनने के बाद में
शेख चिल्ली को बुला लिया जाता है और बुलाने के बाद में उसको कहा जाता है कि आपको एक फला गांव में शेर परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, आपको शेर पकड़ कर लेकर आना है। शेख चिल्ली को घबराहट थी कि इस तरह से ऐसा कैसा करूं मैं, क्या सोचूं, किस तरह शेर से अपनी जान बचाऊं, मैं तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूं, शेर से बहुत ज़्यादा डरता हूं। तो शेर से तो हर कोई डरता है क्योंकि शेर होता ही शेर है। तभी उसके दिमाग में एक काम आता है, वो एक शहर से जाने के बाद में एक जाल लेकर आता है और एक बकरी को लेकर आता है और एक गहरा गड्ढा, जो बहुत बड़ा गहरा गड्ढा, वो खोद देता है। खोदने के बाद में उसे बकरी को उस गड्ढे के अंदर डाल देता है और अपना पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है जाल को लेकर। जैसे ही बकरी को भूख लगती है, बकरी बोलना शुरू करती है। उसकी आवाज़ सुनकर शेर वहाँ पर आता है और आने के बाद जैसे ही उस पर झपाटा मारने की कोशिश करता है, वो तुरंत बकरी को ऊपर खींच लेता है और शेर उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। जिसके बाद में शेख चिल्ली उसके ऊपर जाल रख देता है। जाल रखने के बाद में बहुत देर बाद में जब गांव वाले इकट्ठे होते हैं, फिर से उसकी वाहवाही शुरू हो जाती है। कहने का मकसद ये है, अचानक में ही सही, लेकिन शेख चिल्ली इसके अंदर, इस कहानी के अंदर हीरो बन जाता है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ा काम कर जाती हैं और वो काम में इस तरह का जिसमें ना केवल आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है बल्कि तमाम बस्ती वाले भी उसका साथ देते हैं और उसके बहादुर की चर्चाएँ शुरू हो जाती हैं। यहीं से शेख चिल्ली फेमस हो जाता है और शेख चिल्ली की तमाम चर्चाएँ पूरे राज्य में फैलने लगती है और बड़े बड़े कामों के लिए उसको बुलाया जाता है। इत्तफाकन उसके साथ में किस्मत उसका साथ देती है। वो करता उल्टा है, लेकिन किस्मत के साथ में चलते हुए वो उसके साथ में सारा सीधा काम होता है और उसकी वाहवाही मिलती है। इस तरह की कहानी आपके साथ में आती रहेंगी और आप देखते रहिए। हमारा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा फेसबुक पे फॉलो कीजिए। इस तरह की कहानी आपके लिए लगातार लेते आएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।